मंथली एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट में इस मूविंग एवरेज को टच करते हैं। ये जो मूविंग एवरेज था यानी कि 50,205 का, इसको जैसे ही टच किया और यहाँ से देखिए एक रिकवरी देखने को मिल गई। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से कल एक रिकवरी पूरी देखने को मिल जाए और जो कि यहाँ तक का टारगेट फिर दे जाए। ठीक है, 54,507 का लेवल भी दिखा सकता है, पर कल सेशन में तो नहीं दिखा पाएगा, बट ये हो सकता है कि यहीं पे आसपास क्लोजिंग कर दे। ठीक है, 53,200 के आसपास। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो वीकली चार्ट में बता देती हूँ। देखिए वीकली चार्ट में भी ये अपने रेसिस्टेंस के पास आ चुका है, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक का भी अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। 52,887 का भी लेवल देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, डेली चार्ट में बता देती हूँ मैं। देखिए डेली चार्ट में भी ये ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के पास आ चुका है। ठीक है, और यहीं पे इसने क्लोजिंग दिखाया है। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज का भी बिग ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से ट्रेंड दिख तो रहा है अप है, बट ये अगर हाई को ब्रेक करता हुआ ये ऊपर तक जाता है, ठीक है, हाई को ब्रेक करता हुआ ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 53,270 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 15 मिनट में आप लोग को टारगेट बता देती हूँ और कल मैं कैसे ट्रेड करूँगी वो भी आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है, कल अगर इस बीच ओपन होता है 52,198 और 52,343 के आसपास, तो यहाँ पे अगर हाई का ब्रेकआउट करता है, हाई का ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ तक का भी टारगेट दे सकता है। ठीक है, 52,865 का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, और उससे पहले का टारगेट दिखाएगा फर्स्ट टारगेट 52,546 का। और अगर इसको यहाँ से ब्रेक करना है तो यहाँ पे भी ये इसको टाइम बिताना होगा, कम से कम आधा से 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पे टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा सेकंड लेवल देखने को मिल सकता है 52,873 का। और इसके ऊपर भी इसको ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे भी 1 से 2 घंटे तक यहाँ पे कैंडल को पॉज करना है और फिर यहीं पे एक रेंज बनती है तो ही एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इसका 52,188 का, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट के लिए 51,970 और सेकंड टारगेट होगा मेरा 51,723। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं 500 के आसपास, 532 के आसपास, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करूँगी या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनता है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लूँगी। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होते हैं यानी कि 51,757 के आसपास, तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में ट्रेड करूँगी या फिर यहाँ पे कोई कैंडल स्टिंग पैटर्न बनती है उसमें मैं ट्रेड करूँगी। ठीक है, देखिए आज तो सिर्फ यही हुआ है कि मार्केट अप साइड तो जा रही थी बट डीके हो रहा था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ट्रेड करिए। ठीक है, डीके हो रहा है तो प्राइस तो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बाकी मैंने आप लोग को बता दिया है। और आज धनतेरस है तो उसके लिए भी आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।